हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन के वर्कशीट हल करेंगे। अध्याय 10 पकाएं खाएं। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, ऐसे 5 बर्तनों के नाम लिखो जिन्हें आप खाने या पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों, यह तो बड़ा ही आसान सवाल है। इसका उत्तर तो आप चुटकी बजाते ही दे सकते हैं। चलिए फिर भी लिख लेते हैं। पहला कटोरी, दूसरा प्लेट, तीसरा चम्मच, चौथा गिलास, पांचवा जग। इसके अलावा आप अन्य बर्तनों के भी नाम लिख सकते हैं जिन्हें आप खाने पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरें। पहला, हम डैश को मारने के लिए पानी उबालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोगाणुओं। दूसरा, खाना पकाने में भोजन नरम, स्वादिष्ट और डैश में आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पचने। तीसरा, गर्मी पैदा करने के लिए जलाई जाने वाली सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे ईंधन कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ईंधन। चौथा, प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम डैश लगता है। तो यहाँ पर आएगा समय। पांचवा, खाना बनाने की डैश विधि में उबलते तेल में भोजन को पूरी तरह तला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तलना। छठा, डैश खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बर्तन। बर्तन खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सातवां, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते समय लकड़ी और डैश अधिक मात्रा में धुएं का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोयला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, स्तंभ 2 में पकाए गए खाने के साथ स्तंभ 1 में खाना पकाने की विधि का मिलान करें। पहला, बेक करना, सेंकना। तो इसका मिलान करेंगे केक से। दूसरा, उबलना। उबलना का मिलान करेंगे चावल से। तीसरा, तलना। तलना का मिलान करेंगे समोसा से। अगला है भाप। भाप का मिलान करेंगे इडली से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, सही और गलत का निशान लगाइए। पहला, सोलर कुकर खाना पकाते वक्त धुआं छोड़ता है। यह कथन गलत है। तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। सभी बर्तन लोहे के बने होते हैं। गलत। कुछ बर्तन स्टील के, कुछ मिट्टी के, कुछ अन्य धातु के बने होते हैं। तीसरा, पूड़ी अर्थात पूरी, जिसे पूरी भी कहते हैं या पूड़ी भी कहते हैं, को उबालकर पकाया जाता है। गलत। पूरी को तला जाता है। चौथा, केक और पेस्ट्री ओवन में पकाए जाते हैं। यह कथन सही है। तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, ईंधन के साथ ज्वालक बर्नर का मिलान करें। यहाँ पहला है स्टोव। तो स्टोव का मिलान करेंगे मिट्टी का तेल से। दूसरा, सोलर पैनल। तो इसका मिलान करेंगे सूर्य की रोशनी से। तीसरा, हीटर। तो हीटर का मिलान करेंगे बिजली से। चौथा, गैस चूल्हा। तो गैस चूल्हा का मिलान करेंगे गैस सिलेंडर से। पांचवा, मिट्टी का चूल्हा। तो मिट्टी का चूल्हा का मिलान करेंगे लकड़ी या गोबर के उपले से। हम इनके सामने भी इनके ईंधन का नाम लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, यदि आपको अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ पकाने का मौका मिले तो आप उनके लिए क्या पकाएंगे और खाना पकाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको खाना पकाने का मौका मिलेगा तो आप क्या पकाएंगे, यहाँ ज़रूर लिखें। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ, मैं नमकीन चावल पुलाव बनाऊँगा और इसमें उबालना तरीके का इस्तेमाल करूँगा। आप जो भी चीज़ बनाएंगे उसमें किस विधि का उपयोग करेंगे वह विधि भी आपको लिखनी है अपने शब्दों में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भाग 2, जीवन कौशल। मैं सांस अंदर लेता हूँ तो मैं शांत होता हूँ, मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ तो मैं मुस्कुराता हूँ। आप अपनी वर्कशीट में दी हुई इस जीवन कौशल के हिस्से को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ गतिविधि भी दी गई है, इन्हें पढ़ेंगे और धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक गतिविधि दी हुई है। गतिविधि का नाम है शांत श्वास। कक्षा की गतिविधि, सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करने के बाद एक गहरी श्वास अंदर लेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे। दूसरा चरण, बच्चे
अपना एक हाथ अपनी छाती और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखेंगे। तीसरा चरण, बच्चे गहरी गहरी सांसें अंदर लेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। ऐसा करते समय बच्चे अपना ध्यान अपने हाथों को ऊपर और नीचे जाने पर केंद्रित करेंगे। इस गतिविधि को करने से क्या परिणाम आएगा? इससे उनकी एकाग्रता में सुधार होगा और मन शांत रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है, इस गतिविधि को करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने उत्तर मौखिक ध्वनि संदेश के माध्यम से भेजें या लिखित रूप में साझा करें। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ, और जैसा भी आपको महसूस हुआ वह आप यहाँ ज़रूर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इस गतिविधि को करने के बाद हम अच्छा महसूस करते हैं, मन बहुत शांत हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आओ गाएं और नाचें, चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के सुनाना। तो बच्चों, आप घर पर ये गाएंगे और नाचेंगे। तो इसी के साथ ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।